नमस्कार दोस्तों, इंडियन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ में लेके आया हूँ जीव विज्ञान या सामान्य विज्ञान की सभी प्रश्न 500 प्लस प्रश्न जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए इन प्रश्नों को, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों। चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला प्रश्न है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क फ्रांस एवं टेविरनेस जर्मनी ने किया था। अगला क्वेश्चन, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? उत्तर होगा लेमार्क ने। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस। अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर। अगला क्वेश्चन होगा, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर होगा ग्राहम ने। अगला क्वेश्चन, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। ग्रहों के नियम की गति का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर होगा जांस केपलर ने। अगला क्वेश्चन, ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। इसका राइट आंसर होगा आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। जड़त्व के नियम की खोज। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर होगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन थे। डार्विन। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर होगा हुगो डी ब्रीज ने। अगला क्वेश्चन, नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर होगा डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन थे। अगला क्वेश्चन होगा, आनुवंशिकी के जनक कौन थे? आनुवंशिकी जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल थे। ग्रेगरी जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन होगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? इसका आंसर होगा मटर के पौधे का। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा था? आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा था? आंसर होगा डब्ल्यू वाटसन ने। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? उत्तर होगा क्रोमोसोम में। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था?
जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था, जोहानसन। अगला क्वेश्चन, जीन अवस्थित होते हैं, जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। इसका आंसर होगा गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक, आंसर होगा बिडल एवं टेटम्स, बिडल एवं टेटम्स ने। अगला क्वेश्चन, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? खून का रंग लाल किसके कारण होता है? खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन यौगिक हैं, हीमोग्लोबिन यौगिक हैं प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन, खून थक्का नहीं जमता, खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में, हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं बनता। अगला क्वेश्चन, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है या थक्का बनने से रोकता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन, हिपेरिन नामक प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता। अगला क्वेश्चन, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है या किसके द्वारा होता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है, यकृत। अगला क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन कहलाता है, रक्त का अध्ययन कहलाता है, आंसर होगा हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं, रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होते हैं? आंसर होगा प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन होगा, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नया वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी प्रकार आप चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। चलते अपने टॉपिक को तरफ। रुधिर का तरल भाग होता है, रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा में, रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा में होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60% भाग। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु होती हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। अगला क्वेश्चन, ब्लड बैंक कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड बैंक, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा या स्प्लीन। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रगाह या शमशान कहलाता है, आरबीसी का कब्रगाह या शमशान प्लीहा। अगला क्वेश्चन, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है -40° पर। रक्त समूह होते हैं, रक्त समूह होते हैं 4, ए बी और ओ।
अगला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह होता है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? रक्त समूह ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। एक सर्वदाता होता है, एक सर्वग्राही होता है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन, आर एच फैक्टर संबंधित है। आर एस फैक्टर किससे संबंधित है? आर एस फैक्टर रक्त से संबंधित है, रक्त से। आर बी फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? आर बी फैक्टर के खोजकर्ता, आर बी फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं विनर थे। लैंड स्टीनर एवं विनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि में। अगला क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करता है वक्र या किडनी। एक ये दोनों में से कोई भी, वक्र कोई किडनी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण होता है वक्र में। अगला क्वेश्चन, वक्र का भार होता है, वक्र या किडनी का भार कितना होता है? राइट आंसर होगा 150 ग्राम। अगला क्वेश्चन, मानव गुर्दे या किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सलेट की, कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला क्वेश्चन, रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कहलाता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्पिग्नोमेनोमीटर। इसका राइट आंसर होगा स्पिग्नोमेनोमीटर, रक्त दाब मापने वाला यंत्र। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी शिरा कहलाती हैं। शिराओं के द्वारा शरीर से हृदय की ओर रक्त प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ धमनी कहलाती हैं। धमनियों का काम है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाना। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक आंसर होगा पेसमेकर, पेसमेकर हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। अगला क्वेश्चन, जराविक 7 है। जराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय हैं। जराविक 7 एक कृत्रिम हृदय हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है, रक्त द्वारा। अगला क्वेश्चन, पित्त होता है। पित्त क्या होता है? पित्त एक पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। अगला क्वेश्चन, पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त का पीएच मान
पित्त का पीएस मान 7.7 होता है। अगला क्वेश्चन, पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत या लीवर के लिए भविष्य में भंडारित रहता है। विटामिन ए लीवर में या यकृत में भंडारित रहता है। अगला क्वेश्चन, पित्त जमा होता है। पित्त किस में जमा होता है? इसका राइट आंसर होगा पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। यहाँ ऐसे भी पूछ सकते हैं, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आपको लिखना है हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग है जो विषाणु द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी? विषाणु या वायरस की खोज इवानिस्की ने की थी। इवानिस्की ने। इसका राइट आंसर होगा विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। विषाणुओं या वायरसों का अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर होगा वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के कारण। अगला क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती हैं। शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती हैं? इसका राइट आंसर होगा सेलुलोज की। अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज राइट आंसर होगा ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग है जो सर्वाधिक किस में होता है? ध्वनि का सर्वाधिक वेग ठोस पदार्थों में होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि का जो सबसे कम वेग है वो हवा में होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की साल होती हैं। ध्वनि की साल 760 मील प्रति घंटा होती हैं। ताप बढ़ने से ध्वनि की साल में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन, वायु हैं। वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण ही वायु कहलाता है। गैसों का मिश्रण वायु कहलाता है। अगला क्वेश्चन होगा वायु उदाहरण है। वायु किसका उदाहरण है? गैस का, गैस में विलयन का वायु उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। अगला क्वेश्चन, हवा का वाष्प घनत्व होता है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 हवा का वाष्प घनत्व होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अगला क्वेश्चन होगा, दूरी मापने को सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। अगला क्वेश्चन, जड़ों के रूपांतरण हैं। जड़ों के रूपांतरण मूली और गाजर। अगला क्वेश्चन, तने के रूपांतरण होते हैं। तने के रूपांतरण आलू और प्याज होते हैं। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि पाई जाती हैं। पीयूष ग्रंथि पाई जाती हैं मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती हैं। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती हैं।
शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा, दो वंशानुगत रोग कौन से हैं? दो वंशानुगत रोग हैं, उनके नाम बताइए। वर्णांतका एवं हीमोफीलिया, ये दो वंशानुगत रोग हैं, वर्णांता एवं हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांता का वर्णन किया गया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांता का प्रयोग या वर्णन किया गया हेरनेर ने 1876 में। अगला क्वेश्चन, एक वर्णांत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। एक वर्णांत रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें क्या क्षमता नहीं होती है? उसमें हरा एवं लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। हरा एवं लाल रंग में वो पहचान नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिक हार्मोन थायराइड ग्रंथि में होता है। अगला क्वेश्चन, जठर रस में पाया जाता है। जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, कवक और शैवाल। इसका राइट आंसर होगा कवक और शैवाल। अगला क्वेश्चन होगा, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है मुख से। अगला क्वेश्चन, पच्य भोजन का अवशोषण कहलाता है। पच्य भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी शरीर के कौन से अंग में पाई जाती हैं? टीबिया नामक हड्डी शरीर के टांग में पाई जाती है या पैरों में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की सबसे अधिक संख्या होती है। अंगुली में सबसे ज़्यादा हड्डियों की संख्या होती हैं। अगला क्वेश्चन, भोजन पचाने में सहायक होता है। भोजन पचाने में सहायक एंजाइम होते हैं। एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होते हैं। एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की जो रचना होती है वो अमीनो अम्ल में होती है। अमीनो अम्ल में। अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन है माल्टोज। अगला क्वेश्चन, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। अगला क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन होगा, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था। भोपाल गैस कांड हुआ था, उसमें किन गैसों का रिसा हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मिथाइल और आइसोसाइनाइड का, मिथाइल और आइसोसाइनाइड का। अगला क्वेश्चन, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? कार्बोनेटो और ग्रेफाइट को, कार्बोनेटो और ग्रेफाइट को काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती को कहा जाता है। पत्ती। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट एवं या हरित लवक के कारण। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण। पत्तियों के अंदर कैरोटीन का निर्माण हो जाता है, उसके कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम होती है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, होगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, किसके द्वारा संतुलित होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। यह पेड़ एवं पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, आंसर होगा लाल रंग के प्रकाश में। इसका आंसर होगा लाल रंग के प्रकाश में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है या उपसयन होता है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलता है। अगला क्वेश्चन होगा, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना। अगला क्वेश्चन, दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम। राइट आंसर होगा राइजोबियम। अगला क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन होगा, पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। अगला क्वेश्चन, पादप में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। अगला क्वेश्चन, वह यंत्र है जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह यंत्र है जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है।
आंसर होगा ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर के द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आत्महत्या की थैली कई बार एग्जाम में पूछा गया। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1949 में की थी। डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है राइबोसोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होती है राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन होगा, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज, डीएनए से संबंधित महत्वपूर्ण 4-5 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। दूसरा प्रश्न होगा, डीएनए से संबंधित डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, कॉर्नबर्ग ने। अगला क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए हैं। डीएनए और आरएनए हैं न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए हैं न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, डीएनए में क्रियात्मक खंड को कहते हैं। डीएनए में जो क्रियात्मक खंड होता है उसे जीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने। अगला क्वेश्चन, डीएनए की इकाइयां हैं। डीएनए की इकाई, डीएनए की इकाई न्यूक्लिक ओटाइज होगी, न्यूक्लिक ओटाइज। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन, पुरुष व स्त्री संगठन होता है। पुरुष व स्त्री संगठन XY तथा XX। अगला क्वेश्चन, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। अगला क्वेश्चन, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता की गुणसूत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। अगला क्वेश्चन, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन की खोज की थी वेंटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में बनता है। इंसुलिन शरीर में बनता है, अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन का एक उदाहरण है। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। एंजाइम पेप्सी का उदाहरण है पेप्सिन का। अगला क्वेश्चन, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन,
प्लाज्मोडियम परजीवी हैं? प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का, अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग का वाहक, मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा या तिल्ली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान 6। अगला क्वेश्चन, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मेढक की हड्डी में होते हैं, मेढक की हड्डी में 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हड्डी में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य के हड्डी में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? 10%। अगला क्वेश्चन, शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में जल होता है 65.18%, 65.38% होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 के, कोई भी, सभी एक हैं। तो दोस्तों आज के प्रश्न समाप्त हुए और अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।